बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं। अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय न्याय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और चाहिए उनको 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप। बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना वाला मुद्दा सदन के अंदर गूंजने लगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से जाति आधारित गणना करवा के आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उस बात को लेकर एक बार फिर से उन्होंने इस बात को सदन में उठा दिया है और कहा है कि इसको और बढ़ा दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यूनाइटेड मिलके जो है वो इस आरक्षण को 85% कर दे, लेकिन आरक्षण की सीमा बढ़ा दे, क्योंकि जो नौकरियां निकल रही है और जिसमें बहाली हो रही है तो उसमें जो आरक्षण की सीमा बढ़ी है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे लगाया रखा है। फिलहाल अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, उस दौरान विजय सिन्हा जो है वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब हम नेता प्रतिपक्ष थे तब आप माइक बंद करते थे। उन्होंने तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर विजय सिन्हा को कहा कि आप डिप्टी सीएम की तरह व्यवहार करिए। काफी तीखी बहस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम में हुआ है। आप देखिए ये वीडियो। ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया, तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं। अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय न्याय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और चाहिए उनको 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप। 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय का महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब साथ में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था, और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे, और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, बात पहले हम तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा, अब तो आप बोलिएगा, मेरा बात
खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दें। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, वो जानकारी- जैसे आप है ना, जैसे आप हैं। अभी किसकी सरकार है? यार बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? क्या बात है? बोलिए। बैठो। बैठिए, बात बोलिएगा ना, बोलने दीजिए ना। महोदय, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान बगल में देना बैठे प्रमाण एक ले जिम्मेदारी लीजिए। के पद पर बैठे देख संविधान लेंगे, के देख दिल में लेंगे। शोभा हाँ, नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक अच्छा, काम चलिए, करते हैं, बिना अध्यक्ष प्रमाण महोदय। के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी अरे फिर- मानसिकता संविधान विरोधी है। एक मिनट, ये अध्यक्ष महोदय, संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का बोलिए। अपमान हम कर रहे बोलेंगे, हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, हम बोल- बैठिए, 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 एक मिनट, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। बताइए। देखिए, लेकिन माननीय आज ही- मुख्यमंत्री जी के नेता प्रतिपक्ष, कहने के- एक मिनट, एक मा- आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में भजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए। महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा ये है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। ये गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा तय की गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय, 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ। सुन लीजिए, आप भी बोल। अरे भाई बैठिए ना। अध्यक्ष, अरे बिल्कुल विषय नहीं, इसका विषय है ये क्या? विषयों की वो जगह महोदय, महोदय, प्लीज। उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, 2 पॉइंट याद करा रहे हैं आपको, आप बैठिए। अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेज भी बोलिए। 2 पॉइंट संक्षेप में कि बताइए। ये 11/23 में, चौधरी जी, 11/23 में 9/11/23 को ये लागू हुआ। निरस्त जो है हाई कोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय, कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों
बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो दो डिप्टी सीएम हैं। पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए, मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना, प्लीज। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। इधर देख के बात करिए, नेता प्रतिपक्ष हमसे नहीं बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं अरे रखते थे। संवैधानिक पद का आप हमारी ये मांग है संविधान कि की बात स्टडी कर के रहे लिए हैं, महोदय न्याय की बात कर एक रहे हैं। कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, शर्म आनी और चाहिए उनको। 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे। यही